गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, बहुत बड़ी खुशखबरी अब मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी परिवार सहित इस घोर कलयुग में उनका आगमन हो चुका है। मित्रों, रामायण का अमृत पान आप तक करा रहे हैं आपको। मित्रों, अमृत पान करना मत भूलिए। तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मित्रों, दशरथ मरण चल रहा है। मित्रों, किस प्रकार से दशरथ की मृत्यु हुई थी और बहुत सुंदर इसमें श्रवण कुमार की कथा चल रही है। जब राजा दशरथ का अंतिम समय आया तो उन्होंने जो है सोचा कि ये मेरे को जो सजा मिली है, मेरे को जो पुत्र का विरह हुआ है वो क्यों हुआ है। तो जितनी भी रानियां थी, उपस्थित गण थे, सबके सामने उन्होंने उस कथा का वर्णन किया जो उन्होंने जवानी में उनसे भूल हुई थी। तो मैं 4 लाइनें उसकी आपको सुना देता हूँ। पिछले अध्याय में उसी समय पितु मातु को कमर में बैठाए तीर्थ करने के लिए फिरता था अरसाए, यानी कि श्रवण कुमार इधर उधर अपने माता पिता को कंधों में बिठाकर और इधर उधर उनको यात्रा कराता था। माता पिता बूढ़े अंधा की इस तरह से सेवा करता था कि कामर में अरख कर दोनों को वन वन में विचरता फिरता था। तो मित्रों, सुनकर मैंने मन में सोचा, ये सिंह हिरण या चीता है। वो रात में असरवट तट आकर हो निशंक पानी पीता है। मेरे धनु पर उस समय चढ़ा हुआ था बाण। तो पिछले अध्याय में हमने यहाँ तक कथा सुनाई थी आपको। अब आज का धारावाहिक प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो मित्रों, प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की। दशरथ मरण का यहाँ पे अमृत पान चल रहा है। किस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई थी और किसका शाप उनको लगा था, स्वयं अपने मुख द्वारा उन्होंने इसकी व्याख्या की। तो प्रारंभ करते हैं आज का धारावाहिक। लक्ष्य भेद करके ताजा उसी ओर को तान, यह तीर करारा फौरन ही श्रवण के लगा उर में जाकर। मतलब उनके पेट में ये तीर लगा था। मित्रों, और बहुत सुंदर इसका जो है हमने इसका विवरण किया था पिछले अध्याय में। तो मित्रों, बार बार दिल करता है कि इसको दोहरा दिया जाए, लेकिन समय की अनुकूलता है। आप पिछले अध्याय में इसको संपूर्ण सुन सकते हैं। और आज का अध्याय प्रारंभ हो चुका है। तो शुरू करते हैं, क्योंकि पिछले अध्याय में हमने काफ़ी हद तक आपको बतला दिया था कि व्याकुल मन बस प्राण निकलना चाहता है, करते होंगे नीर की बैठे दोनों आस, राजन जल लेकर आओ जाओ उनके पास। यानी कि यहाँ तक बहुत सुंदर कथा थी श्रवण कुमार की। श्रवण कुमार ने मरते वक्त कहा कि राजन, मैंने तो आपको क्षमा याचना कर दी है, आप निश्चिंत होकर मेरा एक काम कीजिए, क्योंकि मेरा प्राण अंत होने वाला है।
आप मेरे माता पिता को जल ले जाके पिला दीजिए। यहाँ तक कथा पिछले अध्याय में थी, कुछ इस अध्याय में भी हमने कर दी है। तो शुरू है मित्रों आज का अध्याय। पहले तो हित से पिता और माता को नीर पिला देना। श्रवण कुमार मरते वक्त कह रहे हैं राजा दशरथ को कि हे राजन, पहले तो हित से यानी कि बहुत प्रेम से पिता और माता को नीर पिला देना, यानी कि जल पिला देना। पी चुके नीर तब उनको तुम सब मेरा हाल सुना देना, यानी कि वो पानी पी ले, नीर गंगा उनके अंदर प्रवेश कर जाए, तत्पश्चात उनको मेरे बारे में बतलाना कि तुम्हारा पुत्र ऐसे ऐसे हादसा में समाप्त हो चुका है। तो इस प्रकार श्रवण कुमार राजन को श्रवण कुमार ने अपनी अपील के साथ कहा, किंचित नाही मेरा सोच करे, और मेरे सोच विचार को छोड़ दिया, मेरा समय आ गया तो मुझे जाना ही है। तो किंचित भी जरा भी आप मेरा सोच ना करें। इस तरह से उनको समझाना। गर ज्यादा मन में दुखी हुए तब धीरज उनको बनाना। अगर सुन के वो बहुत उनको यानी कि उनका मन अचिंतित हो जाए, इस तरह से उनको समझाना। अगर ज्यादा मन में दुखी हो, अगर सुन के बहुत दुखी हो जाए मेरे माता पिता, तब धीरज उनको मनाना और उनको तसल्ली देना। अब राजन इस हृदय से खींच ले यह बाण। अब मेरे हृदय में जो बाण लगा हुआ है उसको आप बाहर निकाल दीजिए ताकि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। बहुत पीड़ा हो रही है राजन। तो अब राजन इस हृदय से खींच ले यह बाण, यानी कि उनके दिल में बाण लगा था। श्रवण कुमार कहते हैं कि अब इस बाण को निकाल दीजिए। करते हैं अब शीघ्र ही मेरा प्राण पयान, रानी उसके हृदय से खींचा मैंने प्राण। यानी कि प्राण के अधिकारी वो नहीं थे। वो कहते थे, राजा दशरथ रानी को कथा अपनी सुना रहे कि मेरे को ये जो सजा मिली है क्यों मिली है। करते हैं अब शीघ्र ही मेरा प्राण पयान, यानी कि श्रवण कुमार कहने लगे कि राजन अब मेरे प्राण प्यारे पखेरु हो जाएंगे। रानी उसके हृदय से खींचा मैंने बाण, यानी कि उसके हृदय से मैंने बाण निकाला। ओम ओम कहकर तुरंत छोड़े उसने प्राण, यानी कि अंत समय में उसने ओम का शब्द उच्चारण किया। ओम ओम कहकर उसके प्राण पखेरु हो गए। श्रवण कुमार ने प्राण अपने छोड़ दिए। वो तीर्थ का अपने माता पिता का भगत था। तब प्राण तज दिए श्रवण ने, तब मैं जल लेकर गया वहां। जब श्रवण कुमार ने प्राण त्याग दिए, तज दिए, यानी कि उसी वक्त प्राण उसने त्याग दिए, तत्पश्चात तब मैं जल लेकर गया उनके माता पिता के पास। माता पिता उस श्रवण के अंधे अंधे बैठे थे, जहां बिन बोले ही गड़वा मैंने रख दिया अंध के हाथों। अंध के यानी कि माता पिता अंधे थे, उनके हाथों पे मैंने जो है गड़वी रख दी हाथों पर। जब उसने ऐसे वचन कहा, कुछ अपने मन में दुख पाकर, हे पुत्र आज बोलते नहीं, कहो साफ साफ क्या कारण है। यानी कि जब चुपचाप बिगर बोले गड़वी उनके हाथ में रखी गई, तो उस गड़वी को देख के ही वो पहचान गए कि पुत्र क्या बात है, आज मन में कोई दुख है। मन में आपके दुख पाकर हे पुत्र, मतलब माता पिता दोनों मन में दुखी हो गए कि बहुत समय हो गया अभी तक वो जल लेके नहीं आया। शायद उनको आभास हो गया था पुत्र का कि कोई जंगली जानवर का शिकार तो नहीं बन गए वो। तो हे पुत्र आज बोलते नहीं, कहो साफ साफ क्या कारण है। श्रवण कुमार के माता पिता कहने लगे, पुत्र आज क्या बात है, आज आप चुपचाप हो, बोलते नहीं है, क्या कारण है। क्या माता पिता से बोलने की कुछ करी प्रतिज्ञा धारण है। क्या आपने कोई प्रतिज्ञा करी कि माता पिता से मैं नहीं बोलूंगा।
जो करी प्रतिज्ञा है तुमने तो हमने भी प्रण ठाना है, जब तक ना ही मुझसे बोलोगे जल को नहीं हाथ लगाना है। राजन संकट में अब पड़ गए। अब माता पिता के वचन सुनकर माता पिता कहने लगे, क्या माता पिता से बोलने की कुछ करीब प्रतिज्ञा धारण है? अंधे माता पिता थे, देख नहीं सकते थे लेकिन समझ सकते थे। जो करीब प्रतिज्ञा है, अगर आपने ना बोलने की प्रतिज्ञा करी है, श्रवण कुमार हो तो बोले, तुमने तो हमें भी अप्रण ठाना है। हमने भी फिर प्रण ठान लिया है कि जब तक नहीं मुझसे बोलोगे, माता पिता से जब तक आप नहीं बोलोगे तो जल को नहीं हाथ लगाना है। यानी कि हम इस जल को पीना तो बहुत दूर है, हाथ भी नहीं लगाएंगे। बोलो खुश होकर प्यारे पुत्र, गर हमको नीर पिलाना है। कि बोलने लगे कि पुत्र खुश होकर, प्यारे पुत्र, अगर हमको नीर पिलाना, जल पिलाना है, ना ही आस में तेरी प्यास में ही हमको निज प्राण गंवाना है। यानी कि अगर नहीं आप मेरे से बोलोगे हमसे, तो ना ही आस में तेरी प्यास में ही, यानी कि तेरी आस हम छोड़ देंगे और अपने निज प्राण गंवा लेंगे, अपना प्राण त्याग देंगे। अब बिना जल के त्यागे नीर पिलाना है तो हमसे पुत्र बोलो। सुनकर एक की बात में हुआ बहुत बेहाल। यानी कि राजन ने जब माता पिता के वचन सुने, सुनकर उनकी बात में हुआ बहुत बेहाल। फिर धर धीरज कह दिया श्रवण का सारा हाल। यानी कि राजा दशरथ ने जब उनके माता पिता की ऐसे कठोर वचन सुने तो राजा की चुप्पी टूट गई और वो सुनकर उनकी बात में हुआ बहुत बेहाल। यानी कि ऐसा सुनकर वो बेहाल हो गया, उसका चित्त रोने लग गया। फिर धर धीरज कह दिया और फिर मन के अंदर धीरज रख के शांत होके श्रवण का सारा हाल राजा ने कह सुनाया। पुत्र नहीं हूँ आपका, अवध का हूँ भोपाल। यानी कि मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, अवध अयोध्या का मैं राजा हूँ, भोपाल हूँ। कहने आया आपसे श्रवण का अहवाल। यानी कि आपसे सिर्फ मैं कहने आया हूँ कि श्रवण का क्या हाल है। दोष नहीं इसमें मेरा हूँ, आप ही मजबूर। यानी कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इसमें मेरा हूँ, आप ही अमजबूर। मतलब मैं स्वयं मजबूर हूँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। हाथ जोड़ मांगू क्षमा। राजन ने माता पिता को कहा, मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा याचना करता हूँ, कहजे माप कसूर। यानी कि मेरे से जो कसूर हुआ है वो मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर दोनों गिर गए धरती पर उकलाए। यानी कि माता पिता ने जब ऐसा सुना कि मेरे पुत्र इस संसार में नहीं है, यह सुनकर दोनों गिर गए धरती पे उकलाए। यानी कि धरती के ऊपर वो दोनों गच खा के गिर गए, उकला गए, तड़पने लगे। राजन कैसा वक्त ये आज दिखाया है कि हे राजन, आज हमें ये कैसा वक्त आपने दिखलाया। जिस जन्म का बैर निकाला है, जो प्राण पुत्र को मारा है। यानी कि आपने हमसे कौन से जन्म का बैर निकाला है जो बाण पुत्र के मारा है। यानी कि हमारे पुत्र को जो आपने बाण मारा है, कौन से जन्म का आप बदला ले रहे हैं। राजन बिन सोचे आज मेरा बिटवा तुमने सहारा है। यानी कि बिना सोचे समझे आज हमसे हमारा बेटा, हमारा बिटवा तुमने संहारा है। हमारा सहारा जो है वो आपने छीन लिया। हम तो दोनों ही अंधे हैं, वह इन आंखों का तारा था। हम तो अंधे हैं, हमारा तो वही हमारे नैन थे, वही हमारे आंखों का तारा था। हम उसको जान से प्यारे थे, वह हमको प्राण से प्यारा था। और श्रवण कुमार हमें जान से प्यारा था और वह हमको प्राण से प्यार, यानी कि हमें अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था हमारा पुत्र श्रवण, और हमको भी वह प्राण से प्यारा था।
जैसा था हमारा सूत सरबन, यानी कि जैसा भी हमारा सेवक था जो श्रवण था, नहीं ऐसा कोई होगा, उसके जैसा कोई पुत्र इस संसार में नहीं होगा। ऐसा सुत मात पिता का भक्त नहीं अपूजा और कोई होगा। यानी कि ऐसा सूत मात पिता का, यानी कि इतना ध्यान रखने वाला, इतना सूत, इतना माँ बाप की सेवा करने वाला भक्त जो है, नहीं दूजा और कोई होगा। इस संसार में कोई और दूजा ऐसा पुत्र नहीं होगा जिसने एक हमारी भक्ति पर कर दिया त्याग निज नारिक का, यानी कि हमारी एक भक्ति के ऊपर, हमारी भक्ति प्राप्त करने के लिए कर दिया त्याग निज नारी का, यानी कि उनकी अपनी जो धर्म पत्नी थी उसका भी उन्होंने त्याग करके अब मुझे तीर्थ कराने के लिए हमारी सेवा में उपस्थित रहा। एक जरा हमारे कहने से छोड़ा अनुराग प्यारी का, यानी कि जो उनकी धर्म पत्नी थे जिससे वो बहुत स्नेह प्रेम करता था, उसने हमारे लिए अनुराग प्यारी, यानी कि जिससे उसका अनुराग था, जिससे उसका नेहा लगा हुआ था, जिससे वो बहुत प्यार करता था, उस प्यारी को भी उसने माता पिता के लिए त्याग दिया। जब ऐसा पुत्र सिधार गया फिर हम कैसे जी सकते हैं। अगर ऐसा भक्त पुत्र माता पिता की सेवा करने वाला, जिसने अपने संसार का सुख त्याग कर माता पिता की सेवा में अपना जीवन सफल कर रहा था और हमारा मुक्ति का मार्ग सरल बनाता हुआ हमारी सेवा में हमेशा उपस्थित रहता था। जब ऐसा ही पुत्र सिधार गया, जब ऐसा होनहार पुत्र सिधार गया, फिर हम कैसे जी सकते। फिर राजन, चाहे हमें 100 सुख प्राप्त हो जाए, हम जी नहीं सकते। चौथे पन में किस्मत फूटी, यानी कि अब हमारी वृद्ध अवस्था है, चौथे पन की हमारी अवस्था आ चुकी है। अब दोष किसे दे सकते हैं, यानी कि हमारा तो समय ही आ चुका है व्याकुल होने का, और हम किसे दोष दे सकते हैं। अच्छा राजन, अब नहीं और किसी की आस, हम दोनों का ले चलो जहां पुत्र की लाश। राजन को कहने लगे कि हमें कोई जो है आपत्ति नहीं है, अब दोष हम किसी को नहीं देते, आप एक काम हमारा कीजिए, आप हमें कंधे पे उठाकर मेरे पुत्र के जहाँ लाश पड़ी है वहाँ पर मुझे ले चलिए। यानी कि अच्छा राजन, अब नहीं और किसी की आस, अब तो हमें किसी का सहारा नहीं है, हम दोनों को ले चलो जहाँ पुत्र की लाश। ये सुनकर रानी, मैंने कामर ले उठाए और कामर को मैंने उठा लिया, दोनों को सरबन निकट दिया, तुरंत पहुंचाए। और मैं जल्दी जल्दी जहां पर सरबन कुमार का सब पड़ा था वहां उनको तुरंत पहुंचाया। छाती से लगाकर सूत का तन वहां पर उन्होंने टटोल के अपने, यानी कि मृत पुत्र को अपने सीने से, अपनी छाती से लगाकर तन से लगा लिया। पिता और माता व्याकुल होने लगे, कलब कलब के रोने लगे। हाँ, पुत्र पुत्र कह बार बार और जार जार हो रोने लगे। बार बार पुत्र को कह रहे थे, पुत्र बोलो, पुत्र जाग जाओ, पुत्र बोलो, देखो हम तुम्हारे माता पिता तुम्हारे चरणों में आए हैं और तुम बोलोगे नहीं तो हमारे भी प्राण हरण हो जाएंगे। बोलिए बोलिए पुत्र बोलिए। इस प्रकार से वह जार जार होने लगे, इस प्रकार से उनका तन में से शरीर छूटने लगा, प्राण अंत होने का जैसे तड़प रहे थे, समय आ गया। हे पुत्र, आज क्या कारण है जो हमसे यूं मुख मोड़ चले। दोनों अंधे माता पिता इतनी व्याकुलता के का उनके सामने बयां कर रहे थे, राजन सुन रहे थे, कह रहे थे, हे पुत्र, आज क्या कारण है जो हमसे यूं मुख मोड़ चले। हम दोनों दीन दुखी भारी, सेवा में किसकी छोड़ चले। हे मेरे पुत्र, क्या कारण है,
यूं हमसे क्यों मुख मोड़ लिया, हम दोनों दीन दुखी भारी। हम तो दोनों ही अंधे हैं, दीन दुखी हैं, बहुत संकट है हम पे, सेवा में किसकी छोड़ चले। कौन अब हमारी देखभाल करेगा, कौन सेवा करेगा, किसके सहारे हमें बेसहारा छोड़ गए सरवण। तुम बिन अब कौन हमें बेटा तीरथ को लेकर जाएगा, तुम बिन अब कौन हमें बेटा वापस घर को पहुंचाएगा। अब बेटा आपके बिना हमें तीरथ कौन कराएगा, और तुम्हारे बिना अब हमें बेटा वापस घर कौन पहुंचाएगा। तुम बिन कौन कामर में रख कंधे पर हमें उठाएगा, तुम बिन कौन बेटा दुनिया में पिता वंश का नाम चलाएगा। मतलब पिता के वंश का कौन पुत्र है जो नाम चलाएगा। आपने तो प्राण अंत कर लिए, हमसे रूठ के चले गए। तुम बिन कौन बेटा बस्ती, बस्ती में अलख जगाएगा। बेटा तुम्हारे बिना तुम तो दर दर पे बस्ती बस्ती अलख जगा रहे थे और मेरी सेवा कर रहे थे। जो भोजन प्राप्त होता था सर्वप्रथम हमें खिलाते थे, फिर बचा कुचा आप भोजन करके फिर कावड़ को अपने कंधे पे लग के हमें ढोते रहते थे। तुम बिन कौन भरने को पेट घर घर से अब भिक्षा लाएगा। तुम्हारे बिना हमारा पेट भरने के लिए घर घर कौन भिक्षा मांगने जाएगा। हाँ मरण तरुण बेटा का है, ये सदमा नहीं सहा जाता। राजन कर जल्दी तैयार चिता, अब हमसे नहीं रहा जाता। कि राजन हमारे पुत्र के अब जो है अंतिम संस्कार के लिए चिता तैयार कर दे, क्योंकि अब हमसे सहा नहीं जाता, सहन नहीं हो रहा। मैंने उनकी बात सुन ऐसा किया विचार, यानी कि राजा दशरथ रानी को कहने लगे, मैंने उनकी बात सुन ऐसा किया विचार। लकड़ी कुछ एक ठोर कर, यानी कि लकड़ियां कुछ इकट्ठी करी, दीनी चिता लगाए, यानी कि चिता सजा दी गई है, उसमें उसके पुत्र को रख दिया गया है। गोद में अरक सूत का बदन चिता में बैठ जाए, यानी कि गोद में माता पिता ने अपने गोद में चिता को रख लिया और चिता के ऊपर बैठ गए। मुख से यूं कहने लगे, दोनों ही दुख पाए, हम उसी जगह को जाते हैं जहां गया नैन का तारा है। कि राजन अब हम इसी के साथ अपना प्राण अंत कर लेंगे। जहां जिस जगत में हमारा पुत्र गया है, जहां गया नैनों का हमारा तारा, हम भी वहीं चले जाएंगे। हे प्राण वहीं पहुंचाते हैं जहां पहुंचा प्राण प्यारा है। लेकिन कहना भी याद रहे, यह वचन न झूठा जाएगा। मात पिता अंधे मात पिता श्रवण कुमार को अपनी गोद में बिठाकर सैया पर लेट गए और कहने लगे, ये प्राण वहीं पहुंचाते हैं जहां पहुंचा प्राण प्यारा है, यानी कि जहां मेरा पुत्र गया है वहीं हमारे प्राण अंत हो जाएगा, वहीं हमारे प्राण चले जाएंगे। लेकिन कहना भी याद रहे, यह वचन न झूठा जाएगा। जैसा अब हम पछताते हैं तैसा ही तू पछताएगा। यहाँ उनके मुख से ये वाणी निकल गई कि लेकिन कहना भी याद रहे, जो हम कह रहे हैं राजन इसको भूलना मत, यह वचन ना झूठा जाए। जो हम कह रहे हैं ये वचन हमारा झूठा नहीं जाएगा। जैसे अब हम पछताते हैं, अपना पुत्र का वियोग हमसे सहन नहीं हो रहा, तैसे ही तू पछताएगा। इसी प्रकार से तू भी अपने पुत्र के वियोग में बहुत पश्चाताप करेगा। हम तो अपने सूत के गम में प्राणों को आप गंवाते हैं। हम तो अपने पुत्र के गम में ही अपने प्राणों की आहुति दे देंगे, प्राण गंवा देंगे। और बार बार तज अल्लाह कर हम तुमको भी यह कह जाते हैं, यानी कि बार बार तज लाकर, यानी कि
जिस प्रकार से हमारे को पुत्र की याद आ रही है, उसी प्रकार से ताजा ताजा यानी कि जिस प्रकार से जल है वो जल हमने हाथ में ले लिया है, तज लाकर यानी कि जल लाकर, बार बार जल लाकर हम तुमको भी यह कह जाते, यानी कि जल हाथ में लेके राजा दशरथ को शाप दिया, ज्यों हमने अब दुख पाया है तू भी दुख पाएगा, हम पुत्र बिना ज्यों मरते हैं तू भी सूत बिना मर जाएगा। यानी कि जिस प्रकार से हम पुत्र के बिना जया मरते हैं, मतलब तिल तिल करके मर रहे हैं, कलप रहे हैं, इसी प्रकार से राजा तू भी सुत बिन पाएगा, यानी कि बिना पुत्रों के मर जाएगा, तेरे को पुत्र का कंधा भी नसीब नहीं होगा। अंधी अंधे इस तरह देकर मुझको शाप, योग अग्नि उत्पन्न कर भस्म हो गए आप। यानी कि योग साधक से क्यों अंधे थे, योगी थे, तो उन्होंने मुझे शाप देके और मेरे देखते देखते योग अग्नि उत्पन्न कर ली, अपने योग के द्वारा स्वयं अग्नि उत्पन्न करके भस्म हो गए आप, और पुत्र समेत माता पिता भस्म हो गए। वह दोनों सुरलोक गए, मैं वापिस यहाँ चला आया, कहने पर जो कुछ गौर किया ये सोच मेरे मन में छाया, यानी कि सब कुछ देख के मैं घर लौट आया। ना ही पुत्र हमारे घर में, बिना सोचे वृद्ध ने वचन कहा, यानी कि अब बिना सोचे समझे उन दोनों वृद्धों ने मुझे जो है वचन कहा कि बिना सोचे वृद्ध ने वचन कहा। ना ही पुत्र हमारे घर में है, कह रहे कि जैसी प्रकार से हमारे घर में हमारा पुत्र नहीं है, इसी प्रकार से तेरे घर के अंदर तेरा पुत्र नहीं होगा। बिना सोचे वृद्ध ने वचन, और बिना सोचे समझे उसने अपने वचन कह दिए। पुत्र के शोक में मरते वक्त उनको भी जरा ना ज्ञान रहा कि शोक में, वो पुत्र के शोक में मरते वक्त उनको भी ज्ञान से वंचित हो गए, उनको भी ज्ञान ना रहा। फिर सोच छोड़कर हे रानी, फिर असोच को छोड़ दिया, छोड़कर रानी मैं अपने घर को लौट आया था, लेकिन यह हाल हवाल प्रिया अब तक नहीं तुझे सुनाया था। मतलब ये अपना हाल मैंने आज तक किसी को और ना आपको सुनाया था। अब रानी आकर हुई असत्य वही सब बात, गए वन को सीता सहित राम लखन दो बरात, यानी कि दोनों भाइयों के साथ जो है मेरा पुत्र और राम सब मुझसे बिछड़ गए। मेरे छोटे छोटे वो लालन बनवासी फिरते वन में हैं, प्राणों का और सहारा क्या जो रहते अब तक तन में है। यानी कि जिस प्रकार मुझे शाप मिला, वो छोटे छोटे मेरे लालन जो है मेरे लल्ला जो थे बनवासी, बन में बनवासी बनकर फिर रहे हैं, प्राणों का और सहारा क्या, और प्राणों का मेरा कोई सहारा नहीं जो रहते अब तक तन में है। मेरे तन में वही बसे हुए थे, वो चले गए हैं, अब मेरे प्राणों की रक्षा कैसे होगी। ऊपर गर्मी सूरज की है, नीचे धरती जलती होगी, वो जनक दुलारी उस वन में किस तरह हाय चलती होगी। राजा दशरथ इस प्रकार से व्याकुल हृदय से व्याख्यान कर रहे थे सभी के सामने, रानी के सामने, कि ऊपर गर्मी इतनी हो रही होगी, अब पर गर्मी सूरज की है, नीचे धरती भी तप रही होगी, वो जनक दुलारी यानी कि सिया जो है उस वन में किस तरह हाय चलती होगी। इसी तरह व्याकुल हुए कह कह कर इतिहास, रामचंद्र लक्ष्मण बिना धिक धिक जीवन आस। उनके बिना हमारा जीवन भी समाप्त हो जाएगा, धिक्कार है हमारे जीवन पर। हाँ राम प्यारे रघुनंदन देखो, हम अब भी जीते हैं, हे राम राम है लखन लखन, तुम बिन बहुत दिन बीते हैं। कि आपके बिना, राजा दशरथ कहने लगे पुत्र आपके बिना बहुत दिन बीत चुके हैं। हाँ लखन लखन, हाँ सिया सिया, हे लक्ष्मण हे मेरी पुत्री सिया सिया, हाँ रामचंद्र रघुवर रघुवर, यानी कि हे राम
रघुवर संसार के चलाने वाले आप राम हैं। हो जाओ प्रगट हे राम अभी हे अपितु हित चित्त अचातक जलधर, यानी कि अभी इसी वक्त आप प्रकट हो जाओ। हे पितु, हे ये पिता की हिताचित मतलब पिता की एक आज्ञा है, पिता के हित में ऐसा चातक जलधर, यानी कि ऐसी धारणा मेरे अंदर आई है, मुझे दर्शन की अभिलाषा है। राम राम हा राम 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 के शोक, राम आस में प्राण तज निरपति गए सुरलोक, यानी कि राम राम कहकर राम राम हा राम हाय राम राम, राम के शोक में और राम आस में प्राण तज निरपति गए सुरलोक, और वो स्वर्ग सिधार गए। राजन दर्शक जो थे वो स्वर्ग सिधार गए। इस तरह प्राण तज राजा ने जीने मरने का फल पाया, जिनका अनेक ब्रह्मांडों में भरपूर सूर्यस उज्जवल छाया, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में राजा दशरथ को सूर्यस प्राप्त हुआ, सूर्य यश उनको प्राप्त हुआ, उज्जवल उनका जो था संसार में आज तक उनका कथन जो है वो उज्जवल है। राजा हो तो राजा दशरथ जैसा, ऐसी आज भी कहावत बनी, और पुत्र हो तो राम जैसा, और भाई हो तो लक्ष्मण और भरत जैसा, चरित भरत जैसे भाई, और माँ हो तो चारों माँ की तरह माँ होनी चाहिए। शोक विकल रोने लगी रानी और पुरनारी, यानी कि शोक करके विकल होके रोने लगी। जब राजा दशरथ अपने स्वर्ग लोक सिधार गए तो रानी जो तो विलाप करके रोने लगी अपुर नारी, यानी कि और अपने जो राज की रानियां थी, राज रानियां भी रोने लगी, और परेपुर की नारी है तो वहां की रानियां भी रोने लगी कि राजा का अंत हो गया है। रूपशील बन तेज को कहकर बारंबार, यानी कि रूपशील बन तेज को, जो उनका रूप था बहुत तेज हो रहा था, उनके अंदर से तेज निकल रहा था, कहकर बारंबार हे नाथ आप यदि जाते हैं तो दासी को भी साथ में लो, यानी कि आप चले गए तो ये दासियों को किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो। हे नाथ आप यदि जाते हैं तो दासी को भी साथ में लो। जो ब्याह समय था हाथ गहा, अब हाथ गणपति हाथ में लो, यानी कि अब ब्याह के समय आपने हमारा हाथ पकड़ा था और कहा था कि मरते दम तक हम आपके संग रहेंगे, साथ देंगे। गणपति को साक्षी मानकर आपने हमारा हाथ थामा था। उस समय जो करी प्रतिज्ञा थी पथ में वह नहीं निभाई है, मतलब रास्ते में ही आपने संग छोड़ दिया, वो प्रतिज्ञा आपकी नहीं निभा पाए, साथ हमारा छोड़ दिया। हे नाथ आपने मुझको तज सुरपुर की असूरती लगाई है, यानी कि आपने भी सुरपुर की सूरती लगा दी है, अब हमारा भी जीने का कोई मकसद नहीं है। हे नाथ आपने मुझको तज सुरपुर की असुरती लगाई, हमें भी अब स्वर्ग लोक में आ जाने की आपने सुरती लगा ली है। तो निरपति भूमिपति ममपति श्री रघुवंशी राव, यानी कि हे राजा भूमिपति और ममपति, यानी कि ममता के पति भी आप हैं, श्री रघुवंशी राव। दासी को भी साथ में स्वामी लेकर जाओ, रोती थी रानी सभी कर कर नृप की याद, यानी कि राजा को याद कर करके वो बहुत विलाप करके रानियां रो रही थी, गूंजती थी उस मंका में हा हा भरी फरियाद, यानी कि पूरे अब मंका यानी कि पूरे अब राजमहल में आहा भरी फरियाद, और फरियाद कर करके रोने की आवाज गूंज रही थी। दासी और दास विलाप कर रोते बारंबार, पुरवासी सब कह रहे घर घर हाहाकार, यानी कि दासी और दास विलाप कर रोते बारंबार।
यानी कि दासी और दास जो थे उनके नौकर चाकर सब विलाप कर करके रो रहे थे, बारंबार रोते थे, फिर चुप हो जाते, फिर रोते थे। और पूर्ववासी सब कह रहे, मतलब पूरब दिशा के जितने भी वासी थे, अयोध्या के रहने वाले, घर घर हाहाकार और पूरे घर घर में, नगर नगर में हाहाकार मच गया। कहते थे विधि क्या किया, आज सूरज कुल सूरज अस्त हुआ, भोपाल के प्राण निकलते ही पुर में अंधेर असमस्त हुआ। यानी के कहते थे विधि का क्या किया, आज सूरज कुल सूरज अस्त हुआ। पूरे वंशी थे, उनका वंश सूर्य था और सूर्य आज अस्त हो चुका है। भोपाल के प्राण निकलते ही अपुर में अंधेरा समस्त हुआ और उनके राजा के प्राण निकलते ही पूरे नगर में अंधकार छा गया। रोते रोते इस तरह बीत गई सब रात, आए वशिष्ठ महामुनि होते ही प्रभात। और भ्रात जो उनके कुल गुरु थे वशिष्ठ जी, वो सुन के महामुनि होते ही प्रभात या सुबह होते ही वो वहां पहुंच गए और रोते बिलखते रात बीत चुकी थी, प्रभात हो चुका था और वशिष्ठ वहां पहुंचे। ऐतिहासिक आदि कथा कहकर श्री गुरु ने उनको समझाया। निज ज्ञान शक्ति से वशिष्ठ ने रानियों को धीरज बंधवाया, फिर नाव तेल से भरवाकर उसमें नृप का तन रखवाया। यानी कि जो सुरक्षित तेल होता है मित्रों, जिसमें सब सुरक्षित रहता है, और उस प्रकार की नाव बनाई। नाव में तेल को भरवाकर उसके अंदर राजा का जो था तन, जो था मृत शरीर था, उसमें रखवा दिया। दो दूत बुलाकर पास में फिर इस प्रकार उनको समझाया, अब भाई ना मौका देकर, यानी कि मौका देर का है, जल्दी से ककईपुर जाओ। यानी कि अब भाई ना मौका देर का है, अब देर मत कीजिए, जल्दी से ककईपुर जाओ। यानी कि अब भरत जो है ककई में गए हुए थे, अपने पुत्रों को भरत और शत्रुघ्न को बुलाने के लिए जो गुरु थे उन्होंने ककईपुर को जाने के लिए आज्ञा दी। शत्रुघ्न और भरत जी को साथ में अपने ले आओ, नहीं कोई जिक्र नृप का करना, ये भी तुमको जतलाते। यानी कि वहां पे जाओगे तो राजन का कोई भी जिक्र आपने नहीं करना है, नहीं तो विघ्न आएगा। तो जाके बोल दीजिए, इतना ही कह देना, जाकर तुमको गुरु बुलाते हैं कि जाकर बोलिएगा उनको। और शत्रुघ्न और भरत जी को बोलिएगा कि राजा ने आपको जो है गुरु ने आज्ञा दे कि आप जो है आपको गुरु बुला रहे हैं। पाकर मुनि की आज्ञा चल दे धावन धाए, ककईपुर में दूत वो शीघ्र ही पहुंचा जाए। यानी कि ककईपुर में दूत वो शीघ्र ही पहुंच गए और पहुंच के चले गए। जिस दिन से राम गए वन में होते थे अनर्थ अवधपुर में, यानी कि जब से भगवान राम का वहां से पद अर्पण वन को हुआ तो अनर्थ अवधपुर में होने लगा। अयोध्या के अंदर अलग अलग किस्म की घटना होने लगी, दुख के मंडराते हुए बादल छा गए। उस दिन से अस्कुन वहां भी थे, मतलब जो सुकून थे वो अस्कुन होने लगे। बहुत अपसुकून वहां पर जो है अवधपुर की नगरी में होने लगे थे। चिंता थी अधिक भरत उर में, यानी कि भरत की अब बहुत चिंता थी उनको। रात्रि को संयम किया मरते, तब सौपन कराल दिखाते थे। होते ही प्रभात निज कर विचार, विरपों को नित्य अजमाते थे। यानी कि रात्रि को जब वो संयम किया करते थे तो तब सौपन कराल दिखाते थे। यानी कि सौपन के अंदर वो दिखाते थे कि होते ही प्रभात निज कर विचार, यानी कि सवेरे होते ही उनके विचार होते थे। विप्रो को अनित्य अजिमाते थे, यानी कि सवेरे पंडितों को बिठा के उनको अजिमाते थे, उनको खाना खिलाया जाता था, उनकी
सेवा करते थे, उठते थे कहीं बैठते थे और ध्यान कहीं पहुंचाते थे। भ्राता पितु मात कुशल से रहे, शंकर से यही मनाते थे। यानी कि सुबह और शाम में बैठते उठते वो यही कहते थे कि माता पिता जो है मेरे कुशल मंगल से हो। शंकर भगवान की स्तुति करके यही उनकी मनोकामना करते थे। मिले भरत तब ही कहा, दूतों ने यह हाल याद किया है गुरु ने, चल दे अवध कृपाल। यानी कि जब वो दूत जो है अब भरत को मिले, ककैया नगर गए वो, तो मिले भरत तभी कहा, भरत को कहा कि अब भरत शत्रु हन, दूतों ने ये हाल बतलाया कि आपको गुरु ने फौरन याद किया अवध कृपाल। यानी कि अयोध्या पे कृपा कीजिए, हमारे साथ चलिए। दूतों के सुनकर वचन भरत शत्रुघ्न भाए, होकर मामा जिद विदा। यानी कि अपने मामा से विदा लेकर चले महेश मनाए। यानी कि भगवान शिव की आराधना करके उनको मना के उनसे आज्ञा लेके और मामा से आज्ञा लेके अपने, क्योंकि मामा के यहाँ वो रुके हुए थे, ककई उनकी माता थी, उनका वो ससुराल था, तो आज्ञा लेके महेश मनाए। यानी कि अब भगवान के महेश्वर के यानी कि भोलेनाथ के को मनाकर उनसे कृपा लेकर और वो वहाँ शत्रुघ्न और भरत वापसी अपने नगर को लौट चले। श्री भरत ने सारथी से कहकर रथ पवन वेग सम है हकवाया। यानी कि श्री भरत ने सारथी जो रथ को हाँक रहा था और उसको कहा कि हे सारथी, इसको इतना तेज चलाओ कि ये पवन में वेग सम हकवाया। यानी कि हवा से बातें करने लगा रथ, इतना बड़ा वेग हुआ उनका। लांगत सर सैल विपिन बांके, पुर अवध के शीघ्र निकट आया। और इतनी तेज गया तो विपिन बा ने पुर अवध के और अवध्यापुर को शीघ्र निकट, बहुत नगीच उनके नगर जो है अयोध्या पहुंच गया। जितने वे आगे बढ़ते थे उतने ही असकुन होते थे। यानी कि जितने जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे नगर में, वैसे अपसुगुन उनके सामने होते नजर आ रहे थे। करते थे काग कुमति, यानी कि जो कागा थे वो काव काव करते थे, यानी कि किसी की आने की या दुर्घटना की सूचना दे रहे थे। करते थे काग कुमति रत्ना सिंग्रहाल, भयानक रोते थे। यानी कि जो श्रृंगाल थे, सिहार थे और वहाँ जंगली जानवर जो थे छोटे छोटे, वो रो रहे थे, रटना कर रहे थे। कुमति रटना यानी कि काग बार बार जैसे बहुत अफसोस से वो काएं काएं कर रहे थे। तो श्रृंगाल भयानक रोते थे। जो सिहार थे वो बहुत बहुत जोर से चिल्लाने लगे और रोने लगे, क्योंकि उनको आत्मा नजर आती थी। श्री राम शोक में खग मृग जन, यानी कि श्री राम भी जो थे वो शोक में खग मृग जन, यानी कि खरगोश जो वहाँ पे आसपास थे, मृग थे यानी कि हिरण थे, और वहाँ के जो उपस्थित थे साधु संत थे, नैनों से नीर बहाते थे। यानी कि अपने वो और सामने ही वो रोते थे। भगवान राम कहते थे क्या बात है, ये लोग क्यों नैन से अपने आंसू बहा रहे हैं। श्री राम शोक में खग मृग जन नैनों से नीर बहाते थे। ये हालत पुर की देख देख श्री भरत लाल घबराते थे। यानी कि श्री राम का शोक वहां पर हो रहा था। रास्ते में उनको जो है जब आ रहे थे तो भरत जो थे और उनको मृग रोते हुए नजर आ रहे थे, जन रोते हुए वहां पे उपस्थित थे, वो रोने पीटने लगे थे, नैनों से नीर बहा रहे थे। ये हालत पुर की देख देख भी भरत लाल घबराते थे। और भरत जो थे वो बहुत घबराने लगे कि क्या आपकी आ चुकी है, क्यों ऐसे लोग व्याकुल हो रहे हैं। पूर्ववासी कुछ कह ना सके, कर जुहार संकोच, यानी कि प्रणाम कर करके और कुछ मुंह से उन्होंने ऐसे शब्द कोई नहीं निकाले। कुशल ना दिक्कत भरत के, हुआ हृदय में सोच कि भाई जिस प्रकार से यहाँ की दुर्दशा हो रही है ये कोई मामूली नहीं है। कोई ना कोई यहाँ पर
दुखद समाचार है, हृदय मेरा ये सोच रहा है बार बार। उस समय भरत का आना सुन ककई शीघ्रता से आई, होकर प्रश्न आरती सजा। यानी कि पुत्र के आने पर जो ककई थी उनकी माता भरत की, वो अपना दीपक जला के उनकी आरती उतारने के लिए, मेरा पुत्र वापसी आ गया, होकर प्रसन्न आरती सजा। यानी कि बहुत खुशी के मारे आरती को सजा के द्वार पर पहुंची, सुत के उतारने को लाई। यानी कि जो उनके पुत्र थे उनको उतारने के लिए वो आरती लेके आई। पहले द्वारे पर मिलके फिर गाही हाथ साथ घर ले आई। मतलब साथ के साथ पहले द्वार पर मिलके मिला, फिर गाई, फिर साथ के साथ हाथ पकड़ के साथ घर ले आई। अपने कक्ष में भरत को ले आई और कोई वार्तालाप नहीं करी। सब कुटुंबियों को दुखी देख श्री भरत की तबीयत भर आई। सारे कुटुंबियों को उन्होंने दुखित देख कर कि ये सब लोग मुंह इनका उतरा हुआ है, आंसू बह रहे हैं, क्या हो रहा है। सब कुटुंबियों को उन्होंने देखा और दुखी देखकर तो भरत समझ गए। बेकल थे सचिव और माताएं, सब घर में उदासी थी छाई। यानी कि बेकल कलपती हुई उनकी चेहरे थे और उनके जो सचिव थे और वो भी जो है, यानी कि उन्होंने अपने सुमंत को देखा और उनके जितने भी अनुयायी थे, उनके सेवा करने वाले थे, सचिव थे और माताएं, सबको घर में उदासी थी छाई, सबके मन पे उदास था। मानो पाले के पड़ने से कमलों की पाती मुरझाई। यानी कि जिस प्रकार पाला पड़ जाता है तो पाला पड़ते ही कोमल पत्ते मुरझा जाते हैं, फूल मुरझा जाते हैं, इसी प्रकार से पूरे घर का वातावरण था। बेटे को शोक में ग्रस्त देख बोली है प्रिय सुत सुखदाई। यानी कि बेटे को शोक में ग्रस्त देख, यानी कि ककई ने अपने बेटे को दुखित देखा और शोक में ग्रस्त देख, यानी कि घर के अंदर उन्होंने उसके चेहरे को देखा कि ये किस प्रकार का भरत शोक व्यतीत कर रहे हैं। तो बोली है प्रिय सूत, हे पुत्र सुखदाई, सब सुख शांति है, तुम प्रसन्न तो हो और कहो नेहर की हमारे कुशलाई। यानी कि कैसा रहा, प्रसन्न होके खुश होके बतलाओ, नैहर आपका कैसा रहा, जहाँ मेरा मायका है, आपके मामा सब परिवार खुशलाई, अपने परिवार की कुशलता अपने मुख से बतलाइए। हाँ कुशल तुम्हारे कुटुंब में है, आनंद मंगल है सब भाई, अब हाथ जोड़कर कहता हूँ कहो मेरे कुल की कुशलाई। यानी कि मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अब बतलाइए मेरे अपने इस परिवार का हाल चाल क्या है, कोई खुशी सुनाइए। तो तुम प्रसन्न तो हो और कहो अनैयर की हमारे कुशलाई। हाँ कुशल तुम्हारे कुटुंब में आनंद मंगल है सत भाई, अब हाथ जोड़कर कहता हूँ कहो मेरे कुल की कुशलाई। कहा मात कहो अश्री पिताजी हैं और कहा वे दोनों माता हैं, कहा जनक राज की असूता सिया, कहा राम लक्ष्मण भ्राता है। कि मेरे पिताजी कहाँ हैं, मेरी माताएं कहाँ हैं और मेरे जनक राज सूता यानी कि सिया माता मेरी कहाँ है और राम लक्ष्मण मेरे भ्राता मेरे भाई कहाँ हैं। उनके देखे बिन चैन नहीं, सूना घर मालूम होता उनके बगैर, मेरा ये घर पूरा मेरा सूना मालूम हो रहा है। रोती है प्रजा तमाम यहाँ जिससे डर मालूम होता है, यानी कि पूरी प्रजा रो रही है, बिलक रही है, इससे मेरा हृदय बैठा जा रहा है कि कोई ना कोई दुखद समाचार इस परिवार में हुआ है जो आप मुझसे छिपा रही हैं। है दासी दास मंत्री मलिन, संपत्ति से सबने गंवाई है, यानी कि दासी और दास भी है और मंत्री भी मलिन, संपत्ति सी अब बंत ने गंवाई है, जैसे कि इनका सब कुछ खजाना लुट चुका है, ऐसी इन्होंने सूरत बनाई है कि इनके घर में कोई चोरी हो गई है। सब सत्य हाल बतलाओ माता, क्यों इन पर पड़ी तवाई है, इनके ऊपर क्या आपत आई है, क्यों इनके ऊपर ऐसी विपदा आई है, क्या इनका
धन चोरी हो गया है या कोई ऐसी विपदा इनके ऊपर आई है? बतलाइए माते। क्या पूछते हो तुम पुत्र भरत, मैंने एक बात बनाई है, ये राज का दांव जिताने को मथुरा ने करी असहाय है। यानी कि जो मथुरा थी मित्रों, मथुरा आप जानते कि ककई की दासी थी मथुरा। अब वो ककई अपने पुत्र भरत को कह रही है कि क्या पूछते हो तुम भरत, मैंने एक बात बनाई, मतलब एक बहुत बड़ा कार्य मैंने किया है, ये राज का दाव जिताने को, मतलब इस राज को जीतने के लिए, इस पे दाव जिताने के लिए मंथरा ने करी सहाय है। मतलब मंथरा जो है मेरी दासी, उसने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत सहायक बनी मेरी, उसके कारण आज मैंने बहुत बड़ा कार्य जो है वो पूरा कर लिया है। पर हाय करूं क्या मैं भी, कुछ विधि ने कारज का नाश किया, कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे काम के अंदर विधि ने मेरे काम को सर्वनाश कर दिया है, जिस कारण से बेबस होकर नृप ने असुरपुर का वास किया। यानी कि आपके पिता जो है बेबस होकर उन्होंने नृप ने यानी कि राजा ने असुरपुर का वास किया, यानी कि वो स्वर्गलोक सिधार गए। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मित्रों, भक्तों, बहुत सुंदर अमृत पान हम करा रहे हैं, आप तक रामायण, संपूर्ण रामायण का अध्ययन चल रहा है। मित्रों, ये जो रामायण की कथा मैं आपको बतला रहा हूँ मित्रों, ये कम से कम भी 200-250 साल पुरानी का कथा है। ये वर्णन मैं कर रहा हूँ। जो ये पुस्तक मेरे हाथ ग्रंथ लगा था, तो मैंने कहा इसका अमृत पान आप तक करा दूँ। तो मित्रों, अब प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मित्रों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम।